वक्त की बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी कतर के दौरे पर जाएंगे। 14 फरवरी को कतर जाएंगे पीएम मोदी। आज ही 8 भारतीयों की रिहाई हुई है। 8 भारतीयों की फांसी की सजा को माफ किया गया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर की यात्रा पर जाने वाले हैं। जानकारी है कि 14 फरवरी को कतर के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कतर की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया, 8 भारतीयों की फांसी की सजा को माफ किया गया। हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, भारतीय विदेश नीति की सफलता के तौर पर इसे देखा जाएगा, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब कतर की तरफ से एक स्टेट डिनर को कैंसिल कर दिया गया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं। जो 8 भारतीय थे जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी उसे भी माफ कर दिया गया। देखिए सुमेरा, प्रधानमंत्री की ये दूसरी कतर यात्रा होगी और जब इस बारे में विदेश सचिव से ये सवाल किया गया कि क्या ये टाइमिंग बेहद अलग है कि आज ही 8 भारतीय रिहा हुए हैं कतर से और आज प्रधानमंत्री के कतर दौरे की घोषणा की गई, तो विदेश सचिव विनय क्वात्रा का कहना था कि प्रधानमंत्री के कतर दौरे की तैयारी पिछले कई हफ्तों से चल रही थी और प्रधानमंत्री जब यूएई का दौरा खत्म करेंगे यानी 13 और 14 फरवरी को, तो फिर 14 फरवरी को यूएई से प्रधानमंत्री कतर जाएंगे और 15 फरवरी को वहां से वापस आएंगे। निश्चित तौर पर कतर और भारत के संबंधों में एक नया अध्याय लिखा गया जब 8 भारतीय रिहा हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ विदेश मंत्रालय का ये भी कहना है कि भारत और कतर के जो संबंध है उसको केवल 8 भारतीयों की रिहाई के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। कतर के साथ जो हमारा एनर्जी सिक्योरिटी का डील है या कतर में जो एक बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग काम करते हैं, बल्कि कतर में जेलों में भी अभी तक करीब 700 भारतीय जेलों में बंद है, उनकी रिहाई के लिए भी विदेश मंत्रालय लगातार प्रयासरत रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की कतर यात्रा टाइमिंग के हिसाब से भी और जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी देखें तो बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, जो 14-15 फरवरी को होगी। बिल्कुल मनीष, 14 फरवरी को कतर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जानकारी इस वक्त आ रही है और इसे कैसे देखा जा रहा है, खासतौर पर कतर इसे कैसे देख रहा है, क्योंकि इतना बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ, जिस तरह से 8 भारतीयों की फांसी की सजा जो है वो पहले उम्र कैद में तब्दील होती है और उसके बाद वो उनकी सजा माफ की जाती है, वो उनकी घर वापसी होती है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं, तो एक तरह का वो शुक्रिया वाला जेस्चर भी है क्या इस यात्रा में? देखिए, 8 भारतीयों की रिहाई को लेकर चाहे विदेश मंत्रालय का बयान देखें आप या फिर विदेश सचिव का भी बयान देखें तो यही कहा गया कि हम कतर के अमीर के आभारी हैं, उन्होंने इन 8 भारतीय नागरिकों को रिहा किया है निश्चित तौर पर। लेकिन भारत और कतर के संबंधों में अगर आप देखें तो जिस तरह से दिसंबर में कतर के अमीर से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी दुबई में और फिर अब उनका ये दूसरी बार है जब वो कतर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और भारत और कतर के बीच एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर जो कई समझौते हुए हैं उस संदर्भ में अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर टाइमिंग भले ही महत्वपूर्ण है कि सुबह में रिहाई होती है, शाम में घोषणा होती है कि प्रधानमंत्री जाएंगे, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री का यह दौरा मध्य पूर्व का जो उनका फॉरेन पॉलिसी में इम्पोर्टेंट स्टेप है उसी से संबंधित है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनीष, आप लगातार नजर बनाए रखें। कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया। इनमें से 7 पूर्व नौसैनिक अपने वतन सुरक्षित लौट आए। दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर से भारत की कूटनीतिक जीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के अबू धाबी जाने से पहले खाड़ी देश कतर से बड़ी खुशखबरी आई। कतर में फांसी के सजायाफ्ता 8 पूर्व नौसैनिकों में से 7 रिहा होकर भारत लौट आए हैं। कतर की निजी डिफेंस कंपनी में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसर काम कर रहे थे और वहां के नौसैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे थे। कतर की खुफिया एजेंसी ने इन सभी नौसैनिकों को बिना कुछ बताए अगस्त 2022 को हिरासत में ले लिया। इसके बाद मार्च 2023 में सभी नौसैनिकों पर जासूसी का आरोप तय किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी नौसैनिकों को 26 अक्टूबर 2023 को मौत की सजा सुना दी। इसके बाद भारत सरकार ने नौसैनिकों के परिजनों की मदद करते हुए अपील दायर की। साथ ही दिसंबर 2023 में पीएम ने कतर के अमीर शेख तमीम से बात की। भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद कतर की अदालत ने पूर्व नौसैनिकों की सजा पर दोबारा सुनवाई करते हुए फांसी की सजा पर रोक लगा दी। पूर्व सैनिकों की रिहाई पर भारत सरकार ने कतर सरकार के फैसले का स्वागत किया। वहीं विदेश मंत्रालय ने कतर सरकार का शुक्रिया अदा किया है। और भारत की इस कूटनीतिक जीत के बाद स्वदेश पहुंचे नौसैनिकों ने यह भी माना कि यह केंद्र सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति का नतीजा है। दिल्ली पहुंचने पर पूर्व सैनिकों ने क्या कहा, जरा सुनिए। यहाँ आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड, और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को
धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहां खड़े हैं।